Hello students, this is me Archana. Now today we will start our new chapter of class 6, that is what is government. Okay, so in earlier chapters we have heard about understanding diversity, what is diversity and discrimination. Now we will understood what is government. So why do we need government? आप लोगों को पता है हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों रहती है? जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारे कंट्री में या किसी भी लोकेलिटी में क्या बोलते हैं, इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं था, तो उससे लड़ने के लिए इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन पास किया, मीन्स लॉ को पास किया। तो वैसे ही अगर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमें अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है तो उसके लिए क्या होते हैं, रूल्स रहते हैं। तो अब भाई एक कंट्री है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और उसे चलाना है, तो जाहिर सी बात है कुछ रूल्स रेगुलेशंस लॉज को फॉलो करने पड़ेंगे। अब आप अपना ही देख लो कि आप किसी भी टाइम उठ रहे हो, किसी भी टाइम खा रहे हो, किसी भी टाइम सो रहे हो, तो आपको वैसी लाइफ अच्छी लगेगी या जो आपका शेड्यूल प्लान है कि मॉर्निंग में आपको उठना है, ब्रश करना है, फ्रेश होना है, नहाना है, स्कूल जाना है, ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद फिर दिन में जो काम करते हैं दिन में करना है, फिर रात का काम रात में करना है, तो वैसी लाइफ अच्छी लगेगी, है ना। तो हमारे लाइफ को चलाने के लिए, जैसे हमारे शरीर बॉडी को फिट रखने के लिए हमें हेल्दी शेड्यूल, हेल्दी टाइम टेबल हमारा जैसा रहता है, वैसे ही एक कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारा जो कंट्री है स्मूथली फंक्शन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कितनी बार सुना है कि गवर्नमेंट जो है, सेवरल टाइम्स ये वर्ड हमने सुना है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, उसके इम्पोर्टेंट रोल्स जो हमारी लाइफ में वो प्ले करते हैं, या वो कैसे वर्क करते हैं, या वो चीज़ों को कैसे डिसाइड करते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट्स है, जैसे गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, डिटेल्ड प्लान करती है टू टैकल फ्लड्स सून सेज गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट जो है फ्लड्स जो आ रहे हैं उसे टैकल करती है। प्राइस जो है ओनियन का बढ़े ना या शॉर्टेज ना हो मार्केट में, वो सारी चीज़ें डिसाइड करती है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस रहते हैं, और कोल और पावर सेक्टर को भी बूस्ट करती है। ओवर 15,000 विलेजेस डिक्लेयर्ड स्कैर्सिटी हिट बाय गवर्नमेंट। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हमारी कंट्री को लेके जो डिसीजन होता है, वो किसका रहता है, डिसीजन गवर्नमेंट का। जैसे आपके फैमिली मेंबर्स में जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, तो सारे डिसीजंस वही लेते हैं, वैसे ही कंट्री में जो हेड ऑफ द मिनिस्टर्स होते हैं या प्रेसिडेंट्स होते हैं, वही लेते हैं डिसीजन। और कोई ना कोई एक कंट्री को रन करने के लिए चाहिए ही रहता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती है कि गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट तैयार किया, आज ये हेडलाइन आया, है ना। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आपको डिस्कस करना है क्लास में। फिर नेक्स्ट हम लोग अगर इस पॉइंट पे आते हैं, तो एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट पे हम लोग देखेंगे कि कहा जा रहा है कि हर कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है ताकि वो डिसीजंस ले सके कि कैसे हमें काम करना है, कहाँ पे रोड बनाने हैं, कहाँ पे स्कूल्स बनाने हैं, कैसे हमें प्राइसेस ऑफ ओनियंस के प्राइस रिड्यूस करने, कैसे कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा महंगा है तो उसको कैसे चीप करना है, और कैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को इंक्रीज करना है। गवर्नमेंट जो है सोशल इश्यूज़ के लिए भी एक्शन लेती है, जैसे कि एग्जांपल सेवरल प्रोग्राम्स है पुअर लोगों को हेल्प करने के लिए। इट डज अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज, और ये पोस्टल और रेलवे सर्विसेज भी चलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ सम एग्जांपल्स है इंस्टीट्यूशंस का, या जो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इंडियन रेलवेज है, भारत पेट्रोलियम है। ये सारी चीज़ें जो है मोस्टली गवर्नमेंट ही ओन करती है। ठीक है,
तो गवर्नमेंट जो है ऑल्सो क्या करती है, जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्री। गवर्नमेंट का एक जॉब ये भी है कि वो हमारी कंट्री को या हमारी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करे और पीसफुल रिलेशन हो इसका दूसरी कंट्री से। अब जैसे हमारे हेड ऑफ द फैमिली, अब बच्चे तो किसी से भी रिलेटिव से बात नहीं करते या उनसे तो रिश्ता नहीं बनाते हैं ना, कोई भी अगर हमारे रिलेशन में है तो जाहिर सी बात है वो बड़ों से बातें करते हैं। तो वैसे ही जो गवर्नमेंट रहती है सारे डिसीजंस लेती है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बात होती है और जो है पीसफुल सारी चीज़ें चलती है, ठीक है। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that all the citizens have enough to eat and have good health facilities। गवर्नमेंट ये भी श्योरिटी लेती है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास खाने के लिए है, अच्छे से खाने के लिए है और उनका जो है गुड हेल्थ फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं जैसे सुनामी, अर्थक्वेक, तो ये सारी चीज़ें भी जो हेल्प है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल, और असिस्ट भी करती हूँ। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट और इफ समवन हैज कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट, कोर्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कहीं पे क्राइम हो जाता है या कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो ये सारे डिस्प्यूट्स भी कौन सुलझाता है, कोर्ट में जाके ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो कोर्ट भी जो है गवर्नमेंट का एक पार्ट है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ही है जो ये सारी चीज़ें मैनेज करती है, तो इसीलिए क्यों ये एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, तो ये गवर्नमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो ये सारी चीज़ें करे, क्योंकि जब ह्यूमन बींग्स वर्क करते हैं और एक साथ रहते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी ज़रूरी रहता है सो दैट डिसीजंस कैन बी मेड। तो कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते, ऑर्गेनाइजेशन भी जरूरी होता है। ऑर्गेनाइज करना यानी अपने काम को, अपने डिसीजंस को मैनेज करके अपनी लाइफ को जीना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं जो इस टॉपिक पे नहीं मेंशन किए गए हैं। इसके बाद हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे। टू फर्स्ट पेज वी हैव हर्ड अबाउट गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट एंड हाउ इट वर्क्स। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट के और क्या क्या काम होते हैं। तो जैसा कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, देयर इज अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। तो अब देखो, आप लोग देखो कि हमेशा बॉर्डर पे लड़ाई होते रहता है या फिर कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो सिटीजन्स है, जो पीपल वहाँ पे रह रहे हैं, उनका ध्यान रखे और कुछ ऐसे डिसीजंस ले और उन्हें इम्प्लीमेंट करे ताकि जो है टेरिटरी पे या कहीं पे भी सेफ्टी और सिक्योरिटी हो। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू डू ऑल दिस। तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या आप बता सकते हो कि वो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती है। तो गवर्नमेंट जो है डिफरेंट लेवल पे वर्क करती है, जैसे लोकल लेवल पे, द लेवल ऑफ द स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल। तो हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे लोकेलिटी है वहाँ पे भी कोई रहते हैं, बोलते हैं ना पार्षद है। उसके बाद हम अगर स्टेट लेवल पे देखें तो चीफ मिनिस्टर्स रहते हैं। उसके बाद नेशनल लेवल पे देखें तो वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आती होगी। तो जो लोकल लेवल पे अपना लोकल एक एरिया कवर करते हैं, स्टेट लेवल पे वो पूरा अपना स्टेट कवर करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है तो पूरा छत्तीसगढ़ स्टेट देखते हैं, है ना। फिर वैसे ही अगर नेशनल लेवल पे देखें तो वो पूरा एंटायर कंट्री को रिलेट करते हैं। अब इस बुक में आगे आप लोग देखेंगे कि कैसे लोकल लेवल गवर्नमेंट या कैसे बाकी सारी गवर्नमेंट्स वर्क करती है। एंड व्हेन यू गो इनटू नेक्स्ट फ्यू क्लास यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। अब इस यहाँ पे हम लोग सिर्फ अभी लोकल गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे, उसके आगे क्लास में जब आप जाएंगे तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये मैप दिया हुआ है इंडिया का, जिसे हमें देखना है और समझना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में फिर ये एक पूरा मैप दिया हुआ है। फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं लॉज एंड द गवर्नमेंट। तो ये जितने भी लॉ है वो सभी लोगों को, जितने भी सिटीजन्स हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है। यही एक तरीका है जिससे कि गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन करती है, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि लॉ को फॉलो करना है, अगर लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो उसके लिए वो एक क्राइम है, लॉ को फॉलो नहीं करना, और उसके लिए हमें सजा भी मिल सकती, वी कैन बी पनिश्ड ऑल्सो। तो फिर वैसे ही अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के पास डिसीजन मेकिंग पावर है, वो डिसीजन को एनफोर्स भी कर सकती, मीन्स लागू भी कर सकती। जैसा कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं, मोटरसाइकिल का ही देख लो कि अगर कोई भी बच्चा जो है 18 साल का होगा उसके बाद ही वो ड्राइविंग कर सकता है, और उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर बिना लाइसेंस के कोई बंदा पकड़ा गया तो उसे जेल हो सकती है या फिर उसे फाइन हो सकता है, मनी पे करना पड़ता है। तो ये सब जो है, विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन नॉट ऑफ मच यूज। अगर हम ऐसे कुछ लॉज नहीं बनाते हैं तो गवर्नमेंट का डिसीजन जो है वो किसी भी काम का नहीं रहता है, ठीक है। अगर हम एडिशन में इसके देखें तो गवर्नमेंट जो है कुछ स्टेप्स भी ले सकती है अगर वो चाहती है कि हाँ ये पर्टिकुलर रूल जो है ये फॉलो नहीं हो रहा है करके, तो वो पर्सन के, तो फॉर एग्जांपल जैसे देख लो, अगर कोई है एम्प्लॉयर है जो अपने एम्प्लॉय को हायर नहीं कर रहा है उसकी कास्ट या रिलीजन की वजह से, तो वो हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं और ये क्लेम कर सकते हैं। तो फिर जो है वहाँ पे फैसला लिया जाएगा कि क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि हमारे लॉ में सारी चीज़ें पास हुई है कि सारे पीपल जो है, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, तो अगर ऐसा कोई भी करता है अनटचेबिलिटी या दलित लोग के साथ या जो लोअर कास्ट पीपल है उनके साथ, तो उनके अगेंस्ट जो है उन्हें पनिश किया जाएगा। तो अब ये देखेंगे हम लोग कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कौन होती है और कौन उन्हें ये पावर देता है कि वो डिसीजन ले और उन्हें लागू करे। तो जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो हमारे टाइप ऑफ गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि जैसा कि हम सब जानते हैं इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इट इज डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, इट इज द पीपल हु गिव द पावर। तो वो लोग ही होते हैं, हम लोग ही होते हैं जो गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, अब ये पावर हम कैसे देते हैं, इलेक्शंस के थ्रू देते हैं, ठीक है। दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन्स एंड इलेक्ट देम। तो हम लोग गवर्नमेंट कैसे बनाते हैं, तो वोटिंग सिस्टम है, वोटिंग सिस्टम के थ्रू हम लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट, कोई एक पर्सन रहता है उसे इलेक्ट करते हैं, और फिर और जो डिसीजंस भी लेते हैं तो वो भी बहुत सारे लोग मिल के लेते हैं। उसके बाद एक फाइनल डिसीजन होता है, फिर उसे फाइनल किया जाता है, ठीक है। तो अनदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, मोनार्की। मोनार्की क्या होता है, द मोनार्क किंग और क्वीन हैज द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। तो मोनार्की क्या होता था कि जो पहले मोनार्क रहते थे, यानी कि जो किंग और क्वीन रहते थे, वो लोग डिसीजन लेते थे और उनका ही डिसीजन सारे लोगों को मानना पड़ता था। और जो उनके साथ जो किंग और क्वीन है उनके साथ एक स्मॉल ग्रुप होता था पीपल्स का, जो अपने अपने सजेशंस देते थे, और वो सारे सजेशंस को इकट्ठा करके फाइनल डिसीजन जो है वो किंग और क्वीन ही लेते थे, बाकी उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता था। और ये सब वो क्यों कर रहे हैं या उनका डिसीजन सही है या गलत है, ये सारी चीज़ें भी उन्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जबकि अगर आज हमारी सरकार कुछ हमारे लिए करती है और वो गलत है या सही है, उसके लिए उन्हें जवाब देना पड़ता है, ठीक है।
फिर हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखेंगे। इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये रिजल्ट जो है हमें बहुत ही स्ट्रगल के बाद अचीव हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे अभी भी वर्ल्ड में प्लेसेस हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए लोग फाइट कर रहे हैं। और आप ये जानते हो कि डेमोक्रेटिक कंट्री का मेन फीचर ही यही होता है कि पीपल जो है, लोग जो है अपने द्वारा ही अपने लीडर्स को चुनते हैं वोटिंग द्वारा। तो डेमोक्रेसी जो है इज़ अ रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी जो है वो एक रूल है, एक लॉ है जो लोगों द्वारा ही अपने चुने हुए पर्सन से किया जाता है। तो जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि पीपल अपने आप ही पार्टिसिपेट करते हैं और अपने लिए रूल्स बनाते हैं। बस टाइम टू टाइम उन्हें याद दिलाने के लिए या फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट रहती है या वो जो पर्सन हमने चुना है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है? इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता था? कोई एक पर्सन रिप्रेजेंटेटिव रहता था जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता था। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो अपने द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो है इलेक्शन प्रोसेस से इलेक्ट करते हैं और उसे जो है एंटायर डिसीजंस जो है लेने पड़ते हैं पूरे पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाया गया है कि ड्यूरिंग द वार nowhere in the world have governments willingly shared power. All over Europe, USA, women and the poor have had to fight for participation in the government. तो कहीं पे भी इंडिया में या कहीं बाहर देश में भी देखा जाए तो जो पुअर लोग रहते थे, पहले क्या होता था, जो पुअर लोग या वुमेन्स जो रहती थी ना, उन्हें राइट टू वोट नहीं था तो वुमेन्स जो है धीरे धीरे अपने लिए स्ट्रगल की कि हमें भी वोट देना है, वो अपने लिए लड़ाई लड़ती थी। तो इसे क्या कहा गया? सफरेज वुमेन्स सफरेज मूवमेंट कहा गया, जब वुमेन्स रैली निकालती थी अपने लिए वोटिंग राइट्स के लिए। तो वॉर में जब many men were away fighting and because of this women were called upon to do work that was earlier considered men's work. जब वॉर हुआ था तो बहुत सारे आदमी लोग जो हैं वो डर के भाग गए थे और औरतें जो हैं उनका काम करती थी, जिसकी वजह से उनका काम कंसीडर किया गया। लेकिन बाद में फिर उन लोग क्या बोले कि अरे ये तो आदमियों का काम है। तो many women began organizing and managing different kinds of work. When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes. तो जब बाद में लोगों ने देखा कि अरे ये काम तो जब आदमी भाग गए थे तो औरतें भी कर रही थी, तो फिर ये स्टीरियोटाइप यानी ये एक सोच क्यों पैदा हो गया है कि हाँ ये काम सिर्फ आदमी कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म किया गया और वुमेन्स को भी इक्वली कैपेबल माना गया कि वो भी डिसीजंस ले सकती है, इसीलिए उन्हें भी वोट देने का अधिकार है। तो द सफरेजिस्ट्स डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन एंड टू गेट देयर डिमांड्स हर्ड दे चेंज्ड देमसेल्व्स टू रेलिंग्स इन पब्लिक प्लेसेस। तो फिर क्या हुआ? अपना डिमांड को मनवाने के लिए वहाँ पे औरतों ने एक रैली निकाली जिसमें उन्हें बंदी भी बनाया गया, वो हंगर स्ट्राइक पे गए और उन्हें फोर्स भी किया गया। और फिर बाद में अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920 while women in the UK got to vote on the same terms as men some years later in 1928। तो इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद अमेरिका में जो है औरतों को 1920 में वोट देने का मौका मिला और यूके में तो 8 साल बाद यानी कि 1928 में उन्हें मौका मिला वुमेन्स को वोट देने के लिए। उसके पहले तक जो था सिर्फ जो है मेन ही वोट देते थे और जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं वो लोग ही देते थे, पुअर्स जो थे वो लोग वोट नहीं करते थे। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे, ये हमेशा से ही ऐसा नहीं चलता आ रहा है। इसके पहले जो टाइम था उसमें वुमेन्स को, जैसा कि हमने ये वाले पैराग्राफ में पढ़ा, हम लोग यहाँ पे भी सेम लिखा है कि पुअर और वुमेन्स को पार्टिसिपेशन नहीं था इलेक्शन में। तो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ मेन को अलाउ करती थी या जिनके पास बहुत पैसे हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वही वोट दे सकते थे। धीरे धीरे
दिस मीन्स दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टीलेस एंड द अनअचीवेबल, और जो औरतें हैं या जो जिनके पास पैसे नहीं वो वोट देने के लिए अलाउ नहीं था। फिर बाद में धीरे धीरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, जिसमें कि गांधी जी भी इस अनफेयरनेस से शॉक्ड थे। उन्होंने भी फिर डिमांड किया कि सारे एडल्ट्स जो है, जितने भी बड़े लोग हैं जो अबव 18 ईयर्स है, उन्हें भी वोट देने का मौका मिलना चाहिए, और इसे ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा गया। ठीक है, पहले जो था सिर्फ आदमी लोग ही डिसीजन ले सकते हैं, औरतें डिसीजन नहीं ले सकती, या जो पढ़े लिखे हैं जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है वो लोग ही डिसीजंस ले सकते हैं, तो उन्हें ही वोटिंग का अधिकार है। ये सारी बातें थी, ये सारी ऐसी सोच थी पहले के लोगों की, जो कि धीरे धीरे खत्म किया गया। और राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी ने कहा, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट। तो फिर यहाँ पे गांधी जी बोलते हैं 1931 में, एक उनका आर्टिकल था यंग इंडिया करके, उसमें वो बोलते हैं कि मुझे कि ये समझ में नहीं आता है ये आइडिया कि कैसे जिनके पास पैसे हैं वही सिर्फ वोट कर सकते हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं और उनके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है वो वोट नहीं कर सकते हैं, और जबकि वो ऑनेस्टली अपना पसीना बहा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो क्या उनकी गरीबी उनके लिए श्राप है करके ऐसा उन्होंने कहा था। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर यहीं इतना ही है, आगे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को सेंड करूंगी। प्लीज रीड द चैप्टर वंस अगेन, इट इज रिटन इन वेरी सिंपल लैंग्वेजेस एंड नथिंग इज there in the chapter. It is only about what is government, levels of government, and I hope you all understood this. Thank you so much.